वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। यानी कि दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताया था कि ये जो कहानी है ये रिचर्ड ए ब्राइट, जो कि काफी फेमस एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, तो दोस्तों उनकी लाइफ की ये जर्नी होने वाली है कि कैसे उनकी दोस्तों अर्ली लाइफ कैसी थी, कि बचपन में उन्होंने क्या क्या किया, उनका माइंड इतना एक्साइटिंग कैसे था, फिर दोस्तों उन्होंने कौन कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए, उनकी सेल की कौन सी थ्योरी थी जिसकी वजह से वो फाइनली एक साइंटिस्ट बन पाए। तो ये पूरी जर्नी को हम समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में अर्ली लाइफ से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग में दोस्तों एक छोटा सा इंट्रोडक्शन गिवन है। देखिए, एट द एज ऑफ 22 अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। देखिए दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे रिचर्ड ए ब्राइट की ही बात की जा रही है कि दोस्तों उनके पास कोई बचपन का एक टाइटल होगा, स्काउट ऑफ द ईयर। उनको ऐसा कहा जाता था। स्काउट ऑफ द ईयर का मतलब है सोल्जर ऑफ द ईयर। तो कहीं पर उनको ये अवार्ड मिला होगा किसी स्कूल में या फिर कॉलेज में, ये हमें नहीं बताया गया है कि उनके पास ये टाइटल तो हुआ करता था। पर दोस्तों उन्होंने कुछ साथ में ऐसा किया कि जो पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड था वो एक बारी के लिए हिल गया। उन्होंने सारे साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइट कर दिया अपनी एक नई थ्योरी से। वो जो थ्योरी थी वो सेल की वर्किंग के बारे में थी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या किया उन्होंने। रिचर्ड एच ए ब्राइट, ये उनका पूरा नाम है, एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। देखिए दोस्तों, नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस की कोई प्रोसीडिंग्स की कोई बुक थी जिसके अंदर उन्होंने एक आर्टिकल लिखवाया दोस्तों, और उस आर्टिकल की वजह से काफी वहां पे जो साइंटिफिक वर्ल्ड है वो एक्साइट हो गया। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। देखिए दोस्तों, अब बताया गया है कि ये जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की जो प्रोसीडिंग्स थी दोस्तों, ये एक काफी इंपॉर्टेंट बुक थी। इसके अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट का जो काम होता था, उनकी जो रिसर्च होती थी वो पब्लिश की जाती थी। और ऐसा पहली बार ही हुआ था कि इतने इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल ने, इतनी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक बुक ने कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स का एक आर्टिकल पब्लिश किया था। तो दोस्तों ये एक काफी नई चीज थी, ऐसा कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ था। In sports, that would be like making a big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. देखिए, बताया गया है कि यहाँ पे दोस्तों ये जो अचीवमेंट है इसको कंपेयर किया जा सकता है कि सोचो कि कोई 15 साल का दोस्तों बच्चा है जिसने आईपीएल जैसी या कोई बड़े टूर्नामेंट जैसी पूरी लीग बना दी है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पे रिचर्ड एच ए ब्राइट और उनके जो कॉलेज रूममेट है उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल ऐसा ही है। साइंटिफिक वर्ल्ड में एक काफी बड़ी चीज उन्होंने करके दिखाई है। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज से कंपेयर किया गया है कि जो बैट, बेसिकली दोस्तों यहाँ पे जो बेसबॉल की गेम होती है, जैसे क्रिकेट के अंदर जब सिक्सर लगता है तो बहुत ज्यादा हम खुश होते हैं, उसको एक जीत कंसिडर करते हैं, उसी तरीके से बेसबॉल में दोस्तों जब होम रन लिया जाता है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि चाहे वो बेसबॉल में होम रन लेना हो या फिर 15 इयर्स की एज में एक लीग बनाना हो, ये सारी चीजें बहुत बड़ी हैं, काफी इसकी तारीफ हमें करनी चाहिए। और यही चीज रिचर्ड एच ए ब्राइट ने साइंटिफिक वर्ल्ड में करके दिखाई। फिर देखिए, फॉर रिचर्ड ए ब्राइट इट वाज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। देखिए, बताया गया है कि यहाँ पे रिचर्ड ए ब्राइट का दोस्तों ये आगे इनके साथ बहुत सारी अचीवमेंट्स होने वाली हैं, आगे बड़ा कुछ होने वाला है, सिर्फ साइंस में नहीं बल्कि दूसरी फील्ड्स में भी। पर दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक पहली उनकी अचीवमेंट थी। फिर देखिए, एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, कि ये जो पूरी कहानी है, ये जो अचीवमेंट है, इसकी शुरुआत सारी की सारी बटरफ्लाइज से हुई दोस्तों। कैसे, उसी के लिए हम अर्ली लाइफ को स्टडी करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया हमें कि एन ओनली चाइल्ड ए ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसिल्वेनिया, कि दोस्तों यूएस में पेनिसिल्वेनिया एक स्टेट है, उस स्टेट के अंदर कोई छोटा सा शहर है रीडिंग नाम का। तो दोस्तों उसी शहर के अंदर ये रिचर्ड ए ब्राइट बड़े हुए, बच्चे से वो बड़े बने। There wasn't much I could do there, he said. I certainly could not play football or baseball with a team of one. But there was one thing I could do, collect things. देखिए यहाँ पे रिचर्ड ए ब्राइट हमें बताते हैं कि जिस शहर में वो बड़े हुए उस शहर में ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। वहां पे कोई भी दोस्तों फुटबॉल की टीम नहीं है, बेसबॉल की टीम नहीं है, और अकेला बच्चा तो क्या ही खेल सकता है। तो इसीलिए उन्होंने एक अपना नया शौक पालना शुरू किया। वो शौक क्या था? वो अलग अलग चीजें कलेक्ट करते थे दोस्तों। लोगों को कॉइन्स कलेक्ट करना, पोस्टेज स्टैम्प कलेक्ट करना, ये बहुत पसंद होता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे रिचर्ड ए ब्राइट ने भी किया।
उन्होंने क्या कलेक्ट किया देखिए। सो ही डिड एंड डिड ही एवर। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। कि दोस्तों यहाँ पे रिचर्ड एब्राइट और जितने भी एक्टिविटीज करते थे, जितनी मेहनत से करते थे, उतने ही मेहनत से उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। उनको ये बटरफ्लाइज बहुत अच्छी लगती थी। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। कि दोस्तों वहां पे अलग अलग टाइप के पत्थर, फॉसिल्स मतलब कि जो पुराने एनिमल्स की डेड बॉडीज होती हैं वैसा कुछ भी, और फिर कॉइन्स भी, ऐसी चीजें भी वो कलेक्ट करते थे। पर साथ में बटरफ्लाइज कलेक्ट करना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night। देखिए बताया जा रहा है कि ऐसा भी लग रहा था कि वो कोई शायद से एक बहुत ही छोटे से एस्ट्रोनॉमर बन गए हैं, क्योंकि वो पूरा पूरा रात दोस्तों जो तारे होते हैं उनको घूरते रहते थे, उनको थोड़ा ऑब्जर्व करते रहते थे। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग चीजों के बारे में काफी एक डिफरेंट एटीट्यूड था रिचर्ड एब्राइट का। फिर इनकी अर्ली लाइफ में आगे क्या हुआ देखिए। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विद अ ब्राइट माइंड। कि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये जो रिचर्ड एब्राइट है, इनके अंदर दोस्तों एक बहुत ही अच्छा माइंड तो था, शातिर थे, चालाक थे, चीजों को बहुत जल्दी समझ लेते थे। साथ में दोस्तों ये बहुत ज्यादा क्यूरियस भी थे, मतलब कि रिचर्ड एब्राइट को अलग अलग चीजों के बारे में बड़ा कुछ जानना बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा अलग अलग चीजों के बारे में सवाल पूछते रहते थे। He also had a mother who encouraged his interest in learning। कि दोस्तों अब उनकी मदर की भी बात की गई है कि रिचर्ड एब्राइट की जो मदर थी वो भी उनको काफी सपोर्ट करती थी। She took him on trips, brought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways। कि दोस्तों रिसर्च के लिए अलग अलग चीजों के पीछे रीजन जानने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए होती हैं, चाहे वो टेलीस्कोप हो, माइक्रोस्कोप हो, कैमरा हो, कोई भी अलग अलग मटेरियल हो, ये सारी चीजें उनकी मदर उनको खरीद के देती थी। तो यानी कि दोस्तों हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे रिचर्ड एब्राइट की जो मदर है वो भी काफी सपोर्टिव थी। वो अच्छे से अपने बच्चे को अलग अलग चीजों के पीछे रीजन पता लगाने की जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जरूर प्रोवाइड करती थी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर आगे देखिए। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। After that, I would bring home friends for him, but at night, we just did things together. Richard was my whole life after his father died when Richie was in the 3rd grade। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे ये उनकी मदर के दोस्तों डायलॉग्स हमें दिए गए हैं कि उनकी मदर कहती हैं कि यहाँ पे जो रिचर्ड है दोस्तों, जब इन्होंने स्कूल बिल्कुल शुरू ही किया था तब सिर्फ इनकी लाइफ में एक ही कंपेनियन था, उनकी मदर। मतलब कि ये दो लोग हमेशा साथ रहते थे। पर जैसे जैसे ये बड़े हुए, धीरे धीरे दोस्तों उनके स्कूल के फ्रेंड्स को भी यहाँ पे रिचर्ड एब्राइट की मदर घर पे लाने लगी। रिचर्ड के और फ्रेंड्स बने, और फिर दोस्तों यहाँ पे उनके फ्रेंड्स तो थे, पर रात को हमेशा यहाँ पे रिचर्ड और उनकी मदर हमेशा साथ रहते थे, अलग अलग चीजें वहां पे वो ट्राई करते थे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो रिचर्ड है, जब वो सिर्फ 3rd ग्रेड में थे तब उनके फादर की डेथ हो गई थी, इसीलिए उनकी मदर ने उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। वो दोनों साथ में मिलके रहे। She and her son spent almost every evening at the dining room table। कि दोस्तों डाइनिंग रूम की जो टेबल होती है वहां पे हर शाम को ये दोनों बैठा करते थे। रिचर्ड एब्राइट और उनकी मदर ये साथ में वहां पर बैठते थे। If he didn't have things to do, I found work for him, not physical work, but learning things। कि अगर रिचर्ड एब्राइट के पास कभी कोई काम नहीं होता था तो हमेशा उनकी मदर उनको कुछ ना कुछ काम जरूर देती थी। और दोस्तों यहाँ पे फिजिकल वर्क की बात नहीं की जा रही है कि बॉटल भरो, रूम को साफ करो, ऐसी चीजें नहीं, बल्कि यहाँ पे लर्निंग के लिए जो अलग अलग चीजें होती हैं ये रिचर्ड एब्राइट को दी जाती थी। His mother said he liked it, he wanted to learn। कि यहाँ पे रिचर्ड एब्राइट को यहाँ पे इन सारी अलग अलग चीजों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था, उनका दिल करता था, इसीलिए वो एंजॉय भी करते थे। एंड लर्न ही डिड। He earned top grades in school. On everyday things, he was just like every other kid, his mother said। कि दोस्तों उनकी मदर कहती हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करी भी, चीजों को समझा भी, और इसी वजह से उनके स्कूल में मैक्सिमम दोस्तों टॉप ग्रेड्स ही रहा करते थे। वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। पर अगर एजुकेशन के अलावा दूसरी चीजों की बात करें तो सारे बच्चों के जैसे ही वो बिल्कुल सेम थे, कोई ज्यादा फर्क नहीं था। फिर देखिए दोस्तों आगे क्या हुआ। By the time he was in 2nd grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown। देखिए बताया गया है कि जब यहाँ पे रिचर्ड एब्राइट 2nd क्लास में आए दोस्तों, 2nd ग्रेड में, तब तक जहां पर भी वो रहते हैं उस रीजन में जितनी भी अलग अलग टाइप की बटरफ्लाइज हो सकती हैं वो सारे टाइप की बटरफ्लाइज वो कलेक्ट कर चुके थे। देखिए दोस्तों नीचे हमें ये पूरा टेबल भी गिवन है, इसके अंदर अलग अलग बटरफ्लाइज के सारे टाइप्स गिवन है, और ये सारे के सारे रिचर्ड एब्राइट अपने घर में कलेक्ट कर चुके थे। तो इससे हमें पता चल रहा है कि काफी वो मेहनती थे, हर काम को पूरी लगन से करते थे, बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना भी उनको काफी पसंद था।
तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट अर्ली लाइफ के बारे में। हमें काफी कुछ समझ आया कि कैसे, इतना तो पता चल चुका है कि उन्होंने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को काफी एक्साइट कर दिया था जब उन्होंने सेल्स की वर्किंग के बारे में कोई एक रिसर्च पेपर, कोई एक आर्टिकल लिखा है। और दोस्तों ये जो चीज पॉसिबल हो पाई है, ये जो अचीवमेंट है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बटरफ्लाइज का रोल है। अब वो जर्नी कैसे आगे कंटिन्यू होती है, उनके कौन से और रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों, जिससे कि ये पूरा एक अचीवमेंट ये गेन कर पाते हैं, इसी चीज को हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो फिर चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।